मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करा दिया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कराऊंगा। इसमें दे रखा है कॉट अल्फा बराबर 7/8। तो हम यहाँ पर कॉट अल्फा का फॉर्मूला लिख लेंगे। कॉट बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। तो आधार यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 और लंब का मान हो जाएगा 8। इससे आप एक ट्रायंगल बना लेंगे। इसे ए मान लीजिए, इसे बी और इसे सी। ये 90 डिग्री का कोण हो गया। कॉट अल्फा दे रखा है तो अल्फा आप इससे अंदर शो कर दीजिए। अब इसमें वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए आधार है 7 सेंटीमीटर और लंब हो गया 8। हमें कर्ण की वैल्यू याद कर लेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस की प्रमेय में लगा देंगे। पाइथागोरस की प्रमेय, ये पाइथागोरस की प्रमेय होती है। इसे आप अच्छे से याद करिए। हर क्वेश्चन में इसका प्रयोग होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण एसी का वर्ग, लंब बीसी का वर्ग और आधार ए बी का वर्ग। एसी की वैल्यू हमें निकालनी है, बीसी और ए बी की वैल्यू हमें पता है। तो बीसी की वैल्यू कितनी है? 8। तो 8 का वर्ग कर देंगे। 7 ए बी का मान है, 7 का वर्ग। 8 का वर्ग देखिए 64 और 7 का वर्ग होता है 49। इनको जोड़ लिए, 9 4 13 3, हासिल लगा 1, 10 6 4 10 और 1 11। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो गया 113 और ए सी बराबर हो जाएगा √113। इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे, √113 आ गई। अब वैल्यू हमें जो ज्ञात करनी है, देखिए सवाल में सिर्फ उसका मान पूछ रहा है। 1 + sin अल्फा 1 - sin अल्फा बटा 1 + cos अल्फा 1 - cos अल्फा। तो sin अल्फा cos अल्फा की हम वैल्यू याद कर लेंगे इस ट्रायंगल की सहायता से। sin अल्फा बराबर लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब बीसी, कर्ण एसी। बीसी की वैल्यू है 8 और एसी की वैल्यू है √113। इसी प्रकार हम cos अल्फा की वैल्यू याद कर लेंगे। cos अल्फा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार की वैल्यू है, आधार ए बी, कर्ण एसी। ए बी की वैल्यू है 7 और कर्ण की वैल्यू है 113। ये हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। इधर में लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 1 + sin अल्फा 1 - sin अल्फा बटा 1 + cos अल्फा, दूसरे ब्रैकेट में 1 - cos अल्फा। हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। sin अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली है और cos अल्फा की वैल्यू निकाल। तो sin अल्फा की और cos अल्फा की वैल्यू उस क्वेश्चन में हम पुट कर देंगे, जो जगह 8/√113 और 1 - 8/√113। नीचे cos की वैल्यू रख लेंगे। 1 + 7/√13 1 - 7/√13। तो एक सरफिका आपने पढ़ी होगी, a + b और a - b बराबर होता है a² - b²। इसका हम यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक बार वैल्यू जोड़ लेंगे और एक बार वैल्यू घट रही है। वैल्यू सेम है, नीचे भी यही है। तो आप इसको इस सरफिका रूप में लिख लीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस 8/√113 का स्क्वायर बटा 1 + 1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस आएगा, माइनस ये सरफिका हमारी a² - b² है। 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। देखिए 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा। अब इसका वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग 64, चूंकि इसमें रूट है तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, ये 113 बचेगा। नीचे
बी इसी प्रकार 1 का वर्ग 1 माइनस 7 का वर्ग 49 और 113 पर रूट है तो स्क्वायर से रूट हट जाता है तो इसकी वैल्यू भी 113 आ जाएगी। अब हम इसमें ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम ले लीजिए ऊपर वाले का, तो 113 इसका एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 113 माइनस 64 और नीचे भी एलसीएम आ जाएगा 113, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 113 माइनस 49। अब 113 में से 49 64 को हटा लीजिए तो ये बचेगा 49 बटा 113 और नीचे 113 में से 49 को हटाएंगे ये बचेगा 64 बटा 113। अब ये वैल्यू पलट जाएगी 113 ये भाग में है, हमसे गुणा में लाएंगे तो ये मान जो होता है इसकी जो संख्या होती है पलट जाती है। 113 से 113 कट गया 49 बटे 64, इसका वैल्यू जो पहला पार्ट था इसका आंसर आ गया 49 बटे 64। सेकेंड है हमारा कॉट अल्फा स्क्वायर अल्फा। कॉट स्क्वायर अल्फा, कॉट को इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम कॉट अल्फा का स्क्वायर। कॉट अल्फा की वैल्यू हमें पता है, कॉट अल्फा की वैल्यू है 7 बटा 8। इसकी जगह हम 7 बटा 8 रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे 7 का वर्ग 49 और 64 का वर्ग 8 का वर्ग 64, तो 7 का वर्ग 49 हो गया और 8 का वर्ग 64 हो गया, इसकी वैल्यू भी यही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में यदि 3 cot थीटा बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है या नहीं। हमें ये जांच करनी है कि ये दोनों वैल्यू बराबर हैं या नहीं। तो सबसे पहले जो दिया है 3 cot थीटा बराबर 4, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं cot थीटा बराबर 4 बटा 3। यानी अब देखिए कॉट में किसकी वैल्यू होती है, कॉट बराबर होता है आधार बटा लंब। आप इससे याद रख सकते हैं कक्का बटा लाल, हिसाब याद रख लीजिए। ये वैल्यू आपकी होती है कॉसेक की, ये वैल्यू होती है आपकी सेक की और ये लास्ट वाली होती है आपके कॉट। हिसाब याद कर सकते हैं, ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है याद करने का। तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, इससे हम ट्रायंगल बना के इसके वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए ट्रायंगल, इसे A मान लीजिए, इसे B मान लीजिए, इसे C, ये 90 डिग्री कौन है, थीटा एंगल क्या रखा है, थीटा को अंदर शो कर दीजिए। देखिए आधार कितना हो गया 4 सेंटीमीटर और लंब हो गया इसका 3। पाइथागोरस की विधि में से हम कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री। पाइथागोरस की विधि में लिख लीजिए, आपको याद भी हो गई होगी। पाइथागोरस की प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, हर सवाल में इसका इस्तेमाल हो रहा है। कर्ण कितना है देखिए, कर्ण AC का स्क्वायर, लंब BC का स्क्वायर और आधार आपका है AB का स्क्वायर। इनकी वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए लंब की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू 3 है, 3 का वर्ग, और AB की वैल्यू 4 है, 4 का वर्ग, 3 का वर्ग आ गया 9 और 4 का वर्ग आ गया 16। तो AC स्क्वायर बराबर ये आ गया, AC स्क्वायर बराबर 16 9 25 और AC की वैल्यू हम याद कर लेंगे, AC बराबर √25, AC उसका 25 का वर्गमूल आ गया 5। तो कर्ण की वैल्यू आ गई आपकी 5। हमें इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है कि ये दोनों बराबर है या नहीं। इसके लिए हमें tan की वैल्यू चाहिए, cos की वैल्यू चाहिए और sin की वैल्यू चाहिए। देखिए आप कर्ण की वैल्यू मान पता चल गया, अब इनका मान निकाल लीजिए आप। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब है BC, आधार है AB और इसका मान आएगा, BC का मान कितना है 3 और आधार का मान है 4। कॉस की वैल्यू निकाल लीजिए, कॉस थीटा, कॉस बराबर होता है आधार बटा
कण, आधार बटा कण। आधार देखिए क्या है, ए बी, और कण है ए सी। ए बी की वैल्यू है 4, ए सी की वैल्यू है 5। इसी प्रकार हम साइन की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटा कण। लंब इसमें बीसी, कण एसी। बीसी की वैल्यू है 3, कण की वैल्यू है 5। अब इसको हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इन दोनों को अलग अलग वैल्यू रख के प्रूफ करेंगे। तो आप ले लीजिए इसका LHS। लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan की वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस tan की वैल्यू देखिए 3 बटा 4 का वर्ग। नीचे भी सेम वैल्यू जाएगी 1 प्लस 3 बटा 4 का वर्ग। 1 माइनस 9 बटा 16, 3 का वर्ग 9 हो गया और 4 का वर्ग 16। 1 प्लस 3 का वर्ग देखिए 9 और 4 का वर्ग 16। अब ऐसे ले लीजिए इसका, चलिए सारा कर लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा इसका 16। इसकी क्रॉस मल्टी हो जाएगी 16 की 1 से, 16 का 16 माइनस 9। नीचे भी एलसीएम 16 आ जाएगा और 16 की इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी 16 का 16 प्लस 9। ऊपर देखिए जुड़ जाएंगे, घट जाएंगे। 16 में से 9 गए 7 बटा 16, ये जुड़ जाएंगे 16 9 25 बटा 16। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, इसे भाग में गुणा में बदलेंगे तो वैल्यू इसकी पलट जाएगी। 16 से 16 कट गया 7 बटा 25। इसकी वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड साइड की। अब देखिए राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम। राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस की वैल्यू अभी निकाली थी, देखिए कॉस की वैल्यू है 4 बटा 5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू है 3 बटा 5। 3 बटा 5 इस पे स्क्वायर लग रहा है, इस पे की वैल्यू पर भी आप स्क्वायर लगा दीजिए। वर्ग कर दिए, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। देखिए आधार एक जैसे हैं इनके, हर एक जैसे हैं, हर इसका 25 है, इसका भी 25 है, तो एलसीएम भी 25 आ जाएगा। और ऊपर की सारी वैल्यू ऐसी ही रहेगी 16 माइनस 9। 16 में से आप 9 घटा दीजिए 7 बचा और नीचे आ गया आपका 25। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, इसलिए हम जो वैल्यू सेम है तो ये हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये वैल्यू बराबर है या नहीं। ये पूछा था है या नहीं, तो ये है। ये बहुत ही तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ही मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, इसलिए आप अच्छे से समझें और इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल आपके पक्के हो जाएंगे और अगर एग्जाम ना आते तो आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।